बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के क्रिस्पी क्रंची कबाब्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज और बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू के कबाब बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने 4 अदद जो है वो मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनके जो छिलके हैं ना वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी करनी है कटिंग। तो कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इनको वज़न में देखा जाए तो ये तकरीबन 400 ग्राम आलू है मेरे पास। कटिंग हमने ना इनकी इस तरह से कर लेनी है, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में हमने इनको कट कर लेना है इस तरह से। अगर आप कबाब जो है वो ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आलू की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर कम बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह से सारे आलूओं की मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए पतले पतले जो है वो क्यूब्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से आपने भी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सिंपली अब हम करते हैं इसको एक दफ़ा से साइड पर। तो मैंने ना अब यहाँ पर ली है इस तरह की एक चॉपर, और जो हमारे आलू कट किए हुए ना हमने इस तरह से आधे शामिल कर देंगे इस चॉपर के अंदर। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इन आलूओं को ना आपने कद्दूकश कर लेना है। एक दफ़ा इतने ही शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। ऊपर से चॉपर का जो कवर है वो लगा देते हैं इस तरह से। अब इसको ना हमने चॉप कर लेना है। तो अब हम इनको चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ सेकंड तक ही हमने चॉपर को चलाना है, और ये देखिए आलू हमारे अच्छी तरह से चॉप हो चुके हैं। इसी तरह के हमें चाहिए, ज़्यादा हमने फाइन इनको चॉप बिल्कुल भी नहीं करना। तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक मैंने चॉपर को घुमाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो आलू हैं वो हमारे चॉप हो चुके हैं। इनको हम निकालते हैं। इनको हम निकाल लेते हैं, और इसी तरह से जितने भी आलू रह गए ना सबको हमने पहले तो चॉप कर लेना है। तो जल्दी से मैं सारे आलूओं को चॉप कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे आलूओं को ना जो है वो मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। चॉप करके एक बाउल के अंदर मैंने रख दिया है। अब हमने ना उसी चॉपर के अंदर ही शामिल कर देना है। एक अदद यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ का प्याज है, साथ ही ना मैंने 3 से 4 अदद हरी वाली मिर्ची ली है। अच्छा जी, चॉपर को धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज भी हमने उसी के अंदर शामिल करने, आलू भी उसी चीज़ के अंदर शामिल करने हैं। तो सिंपल उसी चॉपर के अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज। चलें जी, अब हमने प्याज को भी चॉप करना है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी कटिंग बोर्ड के ऊपर चॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर के अंदर भी चॉप कर सकते हैं। तो प्याज को भी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। तकरीबन यहाँ पर मैंने 20 से 25 सेकंड तक ही चलाया है चॉपर को, और ये देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह से कितने कमाल के जो प्याज हैं वो हमारे चॉप हो चुके हैं। तो इसको भी निकालते हैं हम आलूओं के अंदर। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो आलू हैं वो भी हमारे चॉप हो चुके हैं। तो जो प्याज हमने चॉप किए हैं ना वो भी हम इस आलूओं के अंदर ही शामिल कर देंगे। सारी प्याज को हम निकाल लेते हैं। इस प्याज और हरी मिर्ची को आपने ना हाथ की मदद से बिल्कुल भी नहीं निकालना, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्ची है तो ये ना काफ़ी हाथों पे लग जाती है और फिर ना जलन सी महसूस होती है। इस स्पैचुला की मदद से निकालें या फिर चम्मच की मदद से अपने इसको निकाल लेना इस प्याज को। चलें जी, प्याज भी हमने निकाल ली है आलूओं के साथ। तो अब हमने ना क्या करना है, जो आलूओं का स्टार्च है ना वो सारा ख़त्म करना है, और जो प्याज का पानी है ना वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलूओं को और प्याज को अच्छी तरह से वॉश करेंगे 2 से 3 पानी से। उससे जो आलू का स्टार्च है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, साथ ही हमारे जो हैं प्याज वो भी धुल जाएंगे, हरी मिर्ची भी। तो हम ना इनको मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह से इसका जो पानी है ना वो निचोड़ लेंगे। तो जल्दी से मैं ना आलूओं का और प्याज का जो पानी है वो निकाल लूँ, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ना यहाँ पर जो है सारे आलूओं को और मैंने ना प्याज को अच्छी तरह से वॉश करके इनका जो सारा पानी है वो निकाल दिया। ये देखिए अब ये कितने ड्राई ड्राई से हैं, इस तरह के ही हमें चाहिए। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के
कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर जो चावल का आटा होता है ना वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1 कप यहाँ पर मेरे पास मैदा है, इसको अच्छी तरह से मैंने छान कर लिया है। चलें जी, और इसी के साथ ना हम शामिल करेंगे अंडे। तो यहाँ पर जो है वो मैं 2 अदद अंडों का इस्तेमाल करूँगी। चलें जी, अब हमने जो है वो इनकी मिक्सिंग करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नमक है वो हमने शामिल अभी तक नहीं किया, तो आपने भी इस टाइम पर नमक शामिल नहीं करना, क्योंकि जब हम नमक शामिल करते हैं ना तो जो वेजिटेबल्स हैं काफ़ी सारा पानी छोड़ देती हैं, तो इसलिए हम शुरू में शामिल नहीं करेंगे, आखिर में मिक्सिंग करने के बाद फिर हम शामिल करेंगे। अच्छी तरह से अब हम इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से ना यहाँ पर मैंने मिक्सिंग कर ली है तमाम चीज़ों की। मैदा भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, कॉर्नफ्लोर भी मिक्स हो चुका है, साथ ही साथ जो स्पाइसेस है ना वो भी हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर नमक भी शामिल कर देते हैं। नमक आप ना अपने जो है वो टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने तो यहाँ पर सिंपल 1 टीस्पून ही नमक लिया। फिर से इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि नमक भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ना नमक को भी यहाँ पर अच्छी तरह से शामिल कर दिया है, मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की हमारी हो चुकी है। तो आपने ना इस बैटर को जो है वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना, सिंपल यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा मेज़ा लेना है इस तरह से, और इसको ना आपने जो है वो टिक्की की यानी कि कबाब की शेप दे देनी है इस तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से टूटेंगे ये बिल्कुल भी नहीं, सिंपल आपने इस तरह से बनाने हैं, फ्राई पैन के अंदर शामिल करने हैं और इनको फ्राई कर लेना है। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपने ना इसको जो है वो रेस्ट बिल्कुल नहीं देना इस बैटर को, नहीं तो ये काफ़ी सारा जो वेजिटेबल्स हैं पानी छोड़ेंगी तो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसी तरह से जल्दी जल्दी से बनाते जाइएगा कबाब और फ़ौरन से पैन के अंदर शामिल करते जाइएगा। एकदम से आपने सारे कबाब बनाकर रखने नहीं है, साथ ही साथ बनाएंगे, साथ ही साथ हम इसको शामिल करेंगे पैन के अंदर। तो जल्दी से चलते हैं, अब हम ऑयल को गर्म करके इनको फ्राई करते हैं। तो देखिए कबाब्स को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर कुकिंग ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, और ज़्यादा आपने ऑयल नहीं शामिल करना, बिल्कुल उतना इसके अंदर शामिल कीजिएगा जितने में ये जो कबाब्स हैं ना वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 कबाब बना लिया है, इस तरह से शामिल कर देंगे। और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद जो फ्लेम है ना वो मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पर हम इनको शामिल करेंगे, क्योंकि जो आलू हैं वो हमारे अच्छी तरह से पकने चाहिए, क्योंकि आलू जो हैं वो हमने इसके अंदर कच्चे शामिल किए हैं, तो इसलिए हमने अच्छी तरह से इनको पकाना है। तो इसी तरह से जितने भी कबाब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे हम बनाकर शामिल करते जाएंगे। तो साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो एक टाइम में देखिए यहाँ पर जो 4 कबाब्स हैं ना वो मैंने शामिल कर दिए हैं। 4 ही कबाब इसमें इजीली आ गए हैं इस पैन में, तो इतने ही शामिल करेंगे। 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक हमने इनको ना बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, मीडियम से लो फ्लेम पर ना हमने इनको फ्राई होने देना है। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएंगे फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हमने क्या करना है, इनकी जो साइड्स है ना वो चेंज कर देनी है, और अड़ते पुड़ते हुए ना बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने ना इसको तकरीबन 2 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लेना है। 2 मिनट में ये फ्राई ना हो तो तकरीबन इसको 3 मिनट तक फ्राई कर लीजिएगा अच्छी तरह से। चलें जी, सबकी साइड जो है वो मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है। तो जल्दी से ना मैं इनको अड़ते पुड़ते हुए मज़ीद 3 मिनट तक फ्राई कर लूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आलू के कबाब्स को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के कच्चे आलू के जो कबाब हैं वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इस टाइम पर ना हमने इन सबको बाहर निकाल लेना है, और इसी तरह से जो है वो जितने भी कबाब्स रह गए ना सबको हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं सारे कबाब्स को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के जो कबाब्स हैं आलू के वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस जो आलू के कबाब हैं वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं।
खाने में ना ये बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है, तो आप इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के कबाब्स की। आलू के कबाब मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।